Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है, ठीक है, वो क्या ही महसूस करते हैं आपके लिए, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. यूनिवर्स spirit guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में पर्सन जो है क्या चाहते हैं एंड उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं. व्हाट डू दे थिंक ऑफ. आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करते रहिए. सो द नंबर 1 कार्ड वी डू हैव दिस डक्स. We do have this Cancer, Pisces and Scorpio, the number 24. Okay. So we do have Ace of Swords. यहाँ पे है हमारे पास The Well. यहाँ पे है हमारे पास The Ship, Ten of Swords, the number 3. We do have Ace of Cups. So यहाँ पे Ace of Cups है, Ace of Swords है और यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ स्वर्ड्स और हमारे पास है एस ऑफ स्वर्ड्स वंस मोर. यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स 2 टाइम्स है. और राइट बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टेयरकेस, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 22. आप 1122, 1144, 1133 इस तरह के एंजल नंबर्स आप देख रहे होंगे. 1111 भी देख रहे होंगे, 1010 भी दिख रहा होगा. अच्छा, आई होप सो यू कैन सी इट. नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार है कि आपके पर्सन जो है कंटिन्यूअसली दे आर क्रेविंग फॉर यू. ठीक है, वो आपके लिए तरस रहे हैं, आपके इंतज़ार में वो ऑब्वियसली बैठे हैं कि कब आप उनके तरफ, ठीक है, एक कदम बढ़ाएंगे. एक कदम वो चाहते हैं कि आपके तरफ बढ़ाए और वो ऐसा भी चाहते हैं कि सिमिलर, सेम टू सेम कि आप भी उनके तरफ अटेंशन दो. ठीक है, आप भी उनको पैम्पर करो, आप भी उनको खत लिखो, आप भी उनको मैसेज करो, आप भी उनके बारे में सोचो जो वो सोच रहे हैं. भले आपके पर्सन ये रियलाइज़ तो कर ही रहे हैं कि वो आपसे ऑपोजिट है, वो आपसे डिफरेंट है, आप दोनों का जो है जो पेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, अनोखा है. बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है फिर भी इस आशा में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. अगर आप दोनों के बीच में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फासला सबसे बड़ा एक रीज़न रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक रीज़न रहा है, दूसरा है उनका कमिटमेंट, ठीक है, इश्यूज़ एक प्रॉब्लम रहा है, तीसरा है बार बार, ठीक है, एक ही बात को, ठीक है, रिपीट करने के बावजूद भी उसको अनदेखा अनसुना करना, और ये इंसान अपने ही जो है फील्ड पर डोमिनेट करना. ये सब कुछ चीज़ें वीकनेस है इस रिलेशनशिप में. आप टॉलरेट नहीं कर पाए. आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा आप पेशेंस रख सकते हैं लाइफ में. आप ऐसे इंसान हो कि आप कभी भी उनको धोखा नहीं दे सकते. फॉर सम ऑफ यू, ओके, योर पार्टनर्स फील दैट यू आर देयर ट्विन फ्लेम. यू आर जस्ट सिमिलर बट यू आर ऑपोजिट इन नेचर. तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन हो सकता है दैट दे आर रियली थिंकिंग वेरी डीप. वो सरफेस लेवल पर नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग आपके पर्सन हो सकता है कि काम करते हैं इन द माइंस,
कोल माइंस हो सकता है, मे बी डायमंड मर्चेंट हो सकता है, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तभी भी इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ही होशियार है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे जॉब भी करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो, हाईली कॉन्फिडेंशियल हो, उस तरह के भी जॉब्स ये कर सकते हैं। जस्ट मैं इंडिकेट कर रही हूँ। यहाँ पे दो इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे दोनों का सोच में सही में सिमिलर है, एंड बोथ ऑफ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर ईच अदर ओके टू कम बैक इन ईच अदर्स लाइफ। अगर आप दोनों में फासला आ चुका है क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे, सो उसी के वजह से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ साफ साफ बात करना चाहते हैं। इवन आप भी उनके साथ क्लियरली बात करना चाहते हो कि ये देखो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो ये होगा। सो इवन दे वांट अस अ स्मॉल मैसेज ओके फ्रॉम यू, बट मे बी यू आर नॉट डूइंग इट और दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग द स्टेप। सो ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या ऐसे ही चलेगा, ऐसा कितना दिन चल सकता है, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। इधर तो उनको कदम बढ़ाना पड़ेगा, इधर तो आपको करना पड़ेगा, दोनों में से कौन करेंगे। ठीक है, अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तो ये आपको 100% प्रपोजल देने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये आपके फ्रेंड है और आप इनके बारे में सोचते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि क्या वो सिमिलर मेरे बारे में वैसे ही सोचते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ लाइक दैट। फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी योर बॉस, फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी योर कलीग हु सिट्स ओके जस्ट बिसाइड यू। ठीक है, वो आपके पास ही बैठते हैं और आपके लिए उनका जो है इनर फीलिंग्स उसी तरह से है, बट वो शायद शेयर नहीं कर रहे। बेबी ऑफिस में क्या होगा फिर, बात जो है आग की तरह ज़्यादा फैल जाएगा, र्यूमर फैलेंगे, बट कुछ हुआ ही नहीं उससे पहले वो तो कुछ चीज़ कन्फेस नहीं कर सकते जब तक आपकी जो है बातों को वो ना जान पाए। सो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ, वेरीफाई करूँगी। वेरीफाई करने से क्या होगा, इट विल बी टू मच क्लियर फॉर यू। सो यहाँ पे 2 डक्स यहाँ पे क्यों आया है, वाई दिस डक्स, वाई दिस लव बर्ड्स हैव कम। देखो हाई प्रीस्ट, द नंबर इज 5, दिस इज द हायरोफेंट कार्ड, टॉरस। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस है, मैंने आपको ये बताना भूल गई मैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, एवरी साइन इज देयर। सो ये इंसान जो है यहाँ पे भी देखो देयर आर 2 कीज, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून, और यहाँ पे क्या है, जोड़ी है। सो इंसान को ऐसा लगता ज़रूर है दैट यू मेक अ आइडियल मैच। ठीक है, और अगर उनके परिवार वाले राज़ी नहीं हो रहे थे, बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं वो लोग, बहुत कंजर्वेटिव है, इवन आपके परिवार वाले, तो भी उनको इतना भरोसा है कि इंसान जो है वो मना लेंगे आपको भी, आपके परिवार को भी। और उनको ये भी विश्वास है आपका, अगर आप मैरिड भी है, तो ये भी विश्वास है कि आप उनके परिवार के साथ वेल एडजस्ट भी कर लेंगे, चाहे जितना भी शुरुआत में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, वाई दिस एस ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स, दिल की जो बातें हैं वो स्पष्टता से ज़ुबान पर आ जाए तो इट्स ओके, राइट। वाई दिस एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे देखो ज़ुबान पर आ जाए। 10, दिस इज़ द कर्मा, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड। जजमेंट जब देते हैं तो लोग तो बोलेंगे ही ना, कुछ तो बोलेंगे। वहाँ पे जज क्या करते हैं, बोलते हैं ना, फैसला देते हैं ना। सो इंसान जो है आपकी फैसला जानना चाहते हैं, वेदर यू एग्री टू दिस रिलेशनशिप और नॉट। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हो, आप किस तरह रिलेशनशिप को चाहते हैं। वेदर यू वांट टू मेक इट अ सीरियस अफेयर और यू वांट टू इट टू बी इन अ कैजुअल फ्रेंडशिप, आप क्या चाहते हो, आपका फैसला क्या है। फैसला ये सुनने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे क्या है, द वेल, वाई दिस वेल इज देयर, यहाँ पे वेल क्यों है, कुआं क्यों है, यहाँ पे कुआं क्यों है, द लवर। सो यहाँ पे ये इंसान जो है
बिल्कुल सरफेस लेवल पर नहीं सोचते हैं। इंसान अगर आपको प्यार करते हैं तो जी जान से प्यार करते हैं। वो ऐसा ही आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि दैट दे लव यू टू द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। यहाँ पे टू द बॉटम, यहाँ पे पूरी तरह से एकदम बेस लेवल रिलेशनशिप, जहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ये ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हो चुका है कुछ चीज़ों को, ठीक है, वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसको तो बदल दिया जा सकता है। ओके, वाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स और शिप यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स? इट्स नॉट ओनली अ शिप बट इट्स ऑल्सो अ इट्स लाइक अ फ्लाइट लाइक ऑल्सो। देखो द स्ट्रेंथ, यहाँ पे जब आपके साथ उनका फासला बढ़ा या कहीं ना कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन ना रहा, फ़ोन पर बात ना सुन पाना सही से, या मैसेजेस का कुछ अलग ही मीनिंग इंटरप्रेट कर लेना, चाहे जो भी केस हुआ हो, ठीक है, तो ये इंसान जो है अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो खो बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि फिर ये जहाज़ जो है ना ये हवा में ही चल रहा है। जहाज़ को कहाँ पे होना चाहिए? वो पानी में होना चाहिए, बट है तो नहीं, राइट? सो उड़ रहा है यहाँ पे, तो देर इज़ नो बेस। सो उनको ऐसा लगता है कि क्या इनका जो प्यार है, क्या वो इन्फैचुएशन है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्या ये सिर्फ एक ऐसा लव स्टोरी है जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, उसी तरह से वो इस रिलेशनशिप में ऐसा ही सोच रहे हैं। दे वांट योर कंपेनियनशिप, दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट इज इट एन इन्फैचुएशन? इज इट दैट द लव स्टोरी हैज़ एंडेड? जो भी था वो ख़त्म हो चुका है और कुछ नया नहीं बन सकता। ठीक है, सो वाई दिस एस ऑफ कप्स? एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? देखा, चैरियट। सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स इसलिए है बिकॉज दे वांट टू प्रोसीड इन द रिलेशनशिप। ठीक है, टेक एक्टिव पार्ट इन द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में एक्टिव पार्ट लेना पड़ेगा। कैसे? आप अगर ले चुके हो, ठीक है, तो वो इंसान जो है नहीं लिए थे, आप कुछ और डायरेक्शन में चल रहे थे और वो कुछ और डायरेक्शन में चल रहे थे, तो इसलिए क्या हो रहा था ना, सब कुछ जैसा होके भी जैसा कुछ भी नहीं था। सो दे वांट टू टेक अ एक्टिव रोल, नॉट अ पैसिव रोल। उनका रोल तब पैसिव था, अभी उनका रोल जो है वो एक्टिव है। वाई द 7 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? क्या प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में कि वो आपको कमिटमेंट नहीं कर पाए, और अगर वो आज तक भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या है वो? वाई द 7 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे देखो पेज ऑफ स्वर्ड्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज़ टू मच लाइक यू नो वट, दे एक्चुअली सस्पेक्ट एवरीवन। वो सबको शक के नज़रिए से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग उनके साथ बिट्रेयल ही करेगा या करेंगे, जो भी है। ठीक है, और बेसिकली क्या है, उनके साथ ऐसा हुआ था, रिजेक्शन हुए हैं, रिफ्यूज़ल हुआ है, मे बी आपके साथ भी हुआ होगा, बट आप हमेशा ही ओपन रहे हो रिलेशनशिप में, राइट? मतलब आप रिलेशनशिप के लिए हमेशा ही एक खूबसूरत दिल आपका है कि ठीक है, जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आएंगे सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते, पर इनका जो है दिमाग पर वही रह रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर वो आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या अगर आप वो नहीं भी दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो आपको भी शक के नज़रिए से देख रहे हैं और आपके बारे में A to Z पता लगाने की कोशिश करें, एंड दे आर ऑल्सो स्पाइंग ऑन यू एंड स्टॉकिंग यू, बट दे आर नॉट कमिटिंग टू यू। वाई दिस एस ऑफ स्वर्ड्स वंस मोर? एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस एस ऑफ स्वर्ड्स? द 5 ऑफ कप्स, दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर यू। ये रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उस दौरान ही सब कुछ सही हो चुका होता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता आज। ओके, वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो दोनों का अलग अलग हो सकता है नज़रिया, बट बाद में जाके तो एक ही होना है। यहाँ पे देखो दोनों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, ठीक है, बट बाद में जाके एक ही तो होना है। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल हार्ट। सो वो यूनियन चाहते हैं बेसिकली, एंड इट इज़ ऑल्सो अ हार्ट। इफ़ यू सी लाइक दिस ना, इट इज़ ऑल्सो अ हार्ट। सो यहाँ पे क्यों है ये कार्ड, क्यों है?
देखा द स्टार कार्ड। तो स्टार इज द परफेक्ट वेयर देयर इज विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो जाए वो वही चाहते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे नज़रिए से देखते हैं दैट यू आर लाइक यू नो यू हैव दैट हीलिंग एनर्जीज, ठीक है, जो आप कैरी करते हो, और आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर हमेशा ही पड़ता है, ठीक है। चाहे वो आपके लाइफस्टाइल को देख के हो, चाहे वो आपके बिहेवियर एटीट्यूड को देख के हो, चाहे आपकी ब्यूटी को देख कर हो, इनर ब्यूटी या एक्सटर्नल ब्यूटी, वट एवर बी इट इज़. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and